स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेवल रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन एनर्जी कंजर्वेशन। यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन करने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करें। तो द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इज एन इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड इन 2001 that is responsible for promoting energy efficiency and conservation, protection and conservation of natural resource is done by Community Natural Resource Management CNRM। भारत में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या है, BEE के बारे में, जिसको कि हम ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कहते हैं। BEE भारत सरकार द्वारा सेटअप था ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के रूप में पूरी दुनिया को जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से जूझ रहा था के प्रावधानों के तहत मार्च 2002 वहाँ कार्बन CO2 का उत्सर्जन को कम करने के लिए सारे उपाय किए जा रहे थे। यद्यपि नवीकरणीय स्रोत जैसे सौर और पवन ऊर्जा की पहचान उन स्रोतों के रूप में की जाती है जो CO2 उत्सर्जन के बिना ऊर्जा का उत्पादन कर सकते थे। यह स्रोत एक ऐसे चरण में नहीं पहुंचे जहां वे हमारी विद्युत उत्पादन विधियों को पूरी तरीके से बदल सकें। ऊर्जा की बचत या कम ऊर्जा का उपयोग CO2 के उत्सर्जन को कम करने के सबसे आसान तरीके के रूप में किया गया। BEE को ऊर्जा दक्षता हासिल करने के लिए स्व विनियमन और बाजार सिद्धांतों पर जोर देने के साथ नीतियों को बनाने और रणनीति विकसित करने के मिशन के साथ शुरू किया गया। जब संसार में ग्लोबल वार्मिंग से देश जो है वो जूझ रहा था, तब उस समय BEE केंद्रीय सरकार द्वारा सेटअप बनाया गया, जिसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता हासिल करने के लिए स्व विनियमन और बाजार सिद्धांतों पर जोर देने के साथ नीतियां बनाना और रणनीति विकसित करने के लिए मिशन बनाना था। BEE ऊर्जा संरक्षण के लिए किए जाने वाले सुविधाओं के उपयोग के लिए सरकार, उद्योग निर्माताओं और उपभोक्ताओं के साथ समन्वय करता है। BEE की प्रमुख कनेक्टिविटी BEE नियामक और प्रचार गतिविधियां दोनों करता है। नियामक गतिविधियों के भाग के रूप में यह निम्नलिखित है। यह उसी के लिए उपकरणों और डिजाइनिंग लेबलिंग योजना के लिए प्रदर्शन मानकों को निर्धारित करता है। AC, रेफ्रिजरेटर, पंखे, पंप, वाटर हीटर आदि विभिन्न उपकरणों की स्टार रेटिंग इस जनादेश का हिस्सा है। वे इमारतों और उद्योगों के लिए ऊर्जा को विकसित करते हैं। वे ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों को प्रमाणित करते हैं और ऊर्जा लेखा परीक्षा कर सकते हैं। वे ऊर्जा की खपत के लिए मानदंड विकसित करते हैं, उनकी प्रचार गतिविधियों के भाग के रूप में भी कार्य करते हैं। ऊर्जा दक्षता स्टार लेवल और अन्य जागरूकता के प्रचार कार्यक्रम को बनाता है। अरेंज एंड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग फॉर पीपल हु कैन डू एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट, develop testing and certification procedure and promote testing facilities, promote innovative financing of energy efficiency project and give financial assistance to institutions for promoting efficient use of energy and its conservation। यह जो है फाइनेंशियल सहायता भी इंस्टीट्यूटों को देता है जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। प्रिपेयर एजुकेशनल करिकुलम ऑन एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। BE स्टार रेटिंग के बारे में, एज मैंशनड अबव, BEE सेट्स द स्टैंडर्ड एंड लेवल फॉर मार्किंग स्टार रेटिंग ऑफ वेरियस एप्लीकेंट्स। They also define the testing and certification procedure for all kinds of applicants when manufacturers make a new model and they want to get their product certified. They do the test for applicants as per procedure designed by BEE and apply for star सर्टिफिकेशन। कोई भी एप्लीकेंट्स कितनी एनर्जी को यूज करेगा उसके स्टार रेटिंग का काम BEE के द्वारा डेवलप प्रोसीजर पे डिपेंड करेगा। एंड डाटा फ्रॉम दिस test data provides a star rating for applicants and BEE keeps on refining the standard and certification procedure periodically. To know more about BEE star rating program, check out article BEE star rating program explained। स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी SDA इसका इंट्रोडक्शन, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2000
5 की धारा 15D द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित राज्यों के प्रशासन ने इसके प्रावधानों के समन्वय, विनियमन और प्रवर्तन के लिए एक एजेंसी को राज्य नामित एजेंसी ADA के रूप में नामित किया। राज्य के भीतर अधिनियम या तो राज्य सरकार के मौजूदा विभागों में एक को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपकर ऊर्जा दक्षता के लिए एक समर्पित स्टैंड अलोन SDA की स्थापना करके यह एजेंसियां राज्य से अलग नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के साथ 44% इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट में और 19% डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में, 17% पावर डिपार्टमेंट में और 14% स्टैंड अलोन और SDA में 6% शामिल हैं। राज्य स्तर पर ऊर्जा दक्षता गतिविधियों के लिए SDAS की संस्थागत तकनीकी और वित्तीय क्षमता और क्षमताओं को बनाने और मजबूत करने के लिए BEE नीचे दिए गए 2 प्रमुख घटकों के तहत SDA को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऊर्जा और उसके संरक्षण के कुशल उपयोग को समन्वित करने, विनियमित करने और लागू करने के लिए राज्य नामित एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन फंड में योगदान। इन घटकों में प्रत्येक के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां निम्नानुसार हैं। ऊर्जा और इसके संरक्षण के कुशल उपयोगों को समन्वित करने, विनियमित करने और लागू करने के लिए राज्य नामित एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऊर्जा दक्षता प्रदर्शनों के लिए राज्य भागीदारी की गतिविधियां। ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन परियोजनाओं का कार्यान्वयन मुख्य रूप से स्ट्रीट लाइटिंग, पानी पंपिंग, अपशिष्ट गर्मी वसूली और इमारतों की रेट्रोफिटिंग के क्षेत्रों में प्रदर्शन परियोजनाएं SDA द्वारा सफलतापूर्वक लागू की गई हैं। ये परियोजना विभिन्न विभागों, एजेंसियों के माध्यम से प्रदर्शित प्रौद्योगिकी की प्रकृति बनाने में अधिकांश राज्य सरकारों को सुविधा प्रदान करने में सफल रही है। सरकारी स्कूलों में ऊर्जा दक्षता गतिविधियों का कार्यान्वयन। सरकार में ऊर्जा कुशल उपकरणों के साथ मौजूदा पारंपरिक उपकरणों का प्रतिस्थापन इस ऐड के तहत SDS द्वारा स्कूल चलाए जाते हैं। मॉडल स्कूल एफिशिएंट विलेज कैंपन। मॉडल एनर्जी एफिशिएंट विलेज कैंपन को BEE स्टार रेटिंग उपकरण के साथ विद्युत अक्सर विद्युत उपकरण की जगह देकर गांवों को मॉडल एनर्जी एफिशिएंट गांवों में बदलने के लिए शुरू किया गया है। राज्य सरकार पर प्रवर्तन मशीनरी का संस्थागतकरण। BEE राज्य सरकार पर स्तर प्रवर्तन मशीनरी की स्थापना के उद्देश्य से इस मशीनरी को प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए एक मजबूत तंत्र के विकास के लिए इस प्रमुख के तहत SDA को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। SDAS को जनशक्ति समर्थन। यह घटक राज्य के भीतर ऊर्जा दक्षता से संबंधित गतिविधियों के समन्वय, प्रशासन, विनियमन और प्रवर्तन के लिए जनशक्ति को संलग्न करने में सक्षम बनाता है। राज्य सरकार दक्षता अनुसंधान और आउटरीच कार्यक्रम। यह घटक निम्नलिखित उद्देश्यों को शामिल करता है: ऊर्जा दक्षता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए नीति निर्माताओं और शैक्षिक संस्थानों की साझेदारी को मजबूत करना। SDAS द्वारा शुरू की गई आउटरीच गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ऊर्जा पेशेवर की कार्यशालाएं, क्षमता निर्माण। SDAA नियमित रूप से अंतराल पर कार्यशालाएं, क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करते हैं ताकि ऊर्जा पेशेवरों के लिए ऊर्जा दक्षता के बारे में जानकारी का प्रसार किया जा सके, जैसे कि मान्यता प्राप्त प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक, ऊर्जा प्रबंधक, नामित उपभोक्ता, वित्तीय संस्थान, ऊर्जा सेवा कंपनी और भवन निर्माण पेशेवरों, आर्किटेक्ट, ECBC मास्टर ट्रेनर, उपकरण निर्माता, खुदरा विक्रेता, DIS, COM अधिकारियों आदि उनके द्वारा सामना किए गए मुद्दों का समाधान करने के लिए। इंटरनेट प्लेटफॉर्म के रखरखाव और अपडेशन। ऊर्जा दक्षता पर बनाए गए अन्य डाटाबेस। सभी SDA ने राज्य में की गई ऊर्जा दक्षता उपायों पर प्रकाश डालते हुए समर्पित वेबसाइट स्थापित की है। वेबसाइट सूचना के आदान प्रदान में आसानी के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और अन्य SDA के साथ जुड़ी हुई है। SDAS द्वारा ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों के प्रभाव का विश्लेषण और सर्वेक्षण। SDA उनके द्वारा किए गए विभिन्न ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों के परिणामों का दस्तावेजीकरण करते हैं और BEE को प्रस्तुत करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था और आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।